वेलकम स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है। जहां पे भी आपको एक सर्किट में एक से ज्यादा कैपेसिटर्स नजर आ रहे हैं तो वो मतलब क्या उससे कहते हैं, कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का। ठीक है। अगर मैं सिंपल दो कॉम्बिनेशंस की बात करूं वो है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की अब हमारे पास क्या उसे कहते हैं, क्या निशानी है। आप देखें कि आपके पास जो सा है ये आपको एक दो और तीन, या आपको तीन जो से हैं वो कैपेसिटर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब ये जो तीन कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, इनका इसका देखें, तीनों कैपेसिटर्स की आप लोग लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट प्लेट देखें तो तीनों जो आपके पास हैं वो डायरेक्टली ज्वाइंट हैं। आप इनको देखें, इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है और इस ये पॉइंट डायरेक्टली आगे से किधर ज्वाइन है, इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास तीनों कैपेसिटर्स हैं उनकी जो हमारे पास लेफ्ट प्लेट्स हैं वो सारी की सारी इसके बैटरी के लेफ्ट प्लेट के साथ ज्वाइंट है। ठीक है, डायरेक्टली। और इसी तरीके से हमारे पास जो कैपेसिटर्स की राइट प्लेट्स हैं वो हमारे पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड है। तीनों कैपेसिटर्स की राइट प्लेट डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। यानी कि वो डायरेक्टली जो वोल्टेज है ना, वो डायरेक्टली वोल्टेज बैटरी से ही ले रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जो कैपेसिटर की साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो कैपेसिटर की साइड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो जाएगी वो नेगेटिव साइड हो जाएगी। ठीक है। उसके यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसमें पॉजिटिव चार्ज, ये आप कह सकते हैं। और ये आपके पास जो नजर आ रहा है, आपको ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नजर आ रहे हैं तीन। अब हम लोग इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आप की नजर आ रही है सर्किट में, ये मोर एंड लेस क्या उसे कहते हैं, ये क्या उसे स्विच का ही रोल प्ले करती है। ठीक है। और ये वोल्टेज सोर्स आपको एक बैटरी नजर आ रही है। तो इधर अगर हम लोग देखें तो आप देखिए कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग देखें तो हमें नजर आ रहा है कि जो हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं उन तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज है V1, C1 कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है, इस तरह C2 के क्रॉस V2, इस तरह इधर आपके पास क्या है V3। ये तीनों वोल्टेज ही सेम है। उसकी वजह क्या है, ये वो डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो ये आपके पास तीनों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, और तीनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, और वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। यानी कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है तो इन तीनों के क्रॉस भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तीनों ही क्योंकि डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड है बैटरी के साथ। मतलब कि तीनों की जो लेफ्ट प्लेट्स हैं वो डायरेक्टली अटैच है बैटरी की लेफ्ट प्लेट के साथ, और राइट प्लेट बैटरी की क्या उसे कहते हैं, नेगेटिव प्लेट के साथ। ठीक है ना। और लेफ्ट प्लेट्स बैटरी की पॉजिटिव प्लेट्स के साथ, प्लेट के साथ। अब देखें तो आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक नजर आ गया कि वोल्टेज सेम है। अगला कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जो टोटल चार्ज बैटरी ने प्रोवाइड किया है वो उन तीनों में डिवाइड हो गया है। यानी कि जो टोटल चार्ज बैटरी ने किया है, एक कुछ इसको मिल गया Q1, Q2 इस वाले कैपेसिटर को मिल गया, और Q3 इस वाले कैपेसिटर को मिल गया। ठीक है। तो जो टोटल चार्ज होगा वो सम करके आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है ना। टोटल चार्ज इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें, हम Q1 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं CV1। आपने कैपेसिटेंस का फार्मूला देखा, आपको पता है कि जो आपके पास कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है। कैपेसिटेंस आपको पता है C इज इक्वल टू Q/V आपके पास होती है। ठीक है। वहां से आपने Q इज इक्वल टू CV ली है। ठीक है। तो ये वहां से जो है ना आपके पास आ गया है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो आप मतलब कि Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। ठीक है। तो आपके पास टोटल चार्ज आ गया। अब इधर से क्या करें, आप इधर से आपने ये किया कि इधर से आपने V को कॉमन ले लिया। जब आपने V को कॉमन लिया तो कॉमन लेके आपने Q के नीचे भेज दिया, तो Q/V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आपके पास हो गया। अब Q/V अगर इधर से देखें तो किसके बराबर बनता है, C के बराबर बनता है। पर अब ये C किसका होगा, C इन तीनों को मिला के जो कैपेसिटेंस बनती है ना, C इक्विवेलेंट हम लोग उसे बोलेंगे, उसके बराबर होगा। ठीक है। तो आपके पास Q/V आपके पास C इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, क्योंकि Q/V बराबर है C के। ठीक है। अब कौन सा C इक्विवेलेंट क्या होगा, तीनों को मिला के जो आपको कैपेसिटेंस मिल रही है ना, वो आपके पास C Q होगा। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि तीन कैपेसिटर्स को जब हमने
सी क्यूज के लिए ड्राइव किया तो आपके पास आ गया सी क्यू इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हमारे पास 3 से ज्यादा कैपेसिटर्स हो तो क्या होगा, वही चीज है, प्लस आप करते जाएंगे, यानी कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस को आप अप टू एन, जितने भी कैपेसिटर्स आपके पास हैं उनकी कैपेसिटेंस को आप प्लस कर दें तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो सर्किट की है वो आपके पास आ जाएगी।